नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सीएम योगी ने भदोई में इंटरनेशनल कालीन मेला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी कारपेट क्लस्टर है, जो देश के अंदर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। इससे प्रोत्साहित करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने यहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते हुए यहाँ के हैंडमेड कारपेट को आयात की सुविधा प्राप्त हो सके। इसलिए विदेशी खरीदारों को यहाँ पर बुलाकर उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना 2018 में प्रारंभ की थी। भदोई में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमने कारपेट को ही इसका भाग बनाया है। इन लोगों के पास हुनर था लेकिन मंच नहीं था, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन के बाद ये सब आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी जो कारपेट क्लस्टर है, यह देश के अंदर कुल कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोई क्लस्टर है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पे इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते हुए यहां की कारपेट को, हैंडमेड कारपेट को एक्सपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फॉरेन बायर्स को यहीं पे बुला करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 2013, 2014, 2015 और 2018 बैच के अधिकारी शामिल हैं। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। माना जा रहा है कि इन तबादलों का मकसद पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य गृह विभाग ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी सेंट्रल के पद पर तैनात आशीष श्रीवास्तव का भी तबादला कर दिया गया है। तबादलों के क्रम में 2013 बैच के आईपीएस आशीष श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस विक्रांत वीर को पुलिस उपायुक्त लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पद पर तैनात किया गया है। विक्रांत वीर मौजूदा समय में डीजीपी मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक पद पर संबद्ध थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट कल ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई। सपा ने आरोप लगाया कि यह केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की साजिश है, जबकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि यह कार्रवाई फेसबुक की ओर से की गई है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आज फेसबुक ने उनके पेज को अनब्लॉक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का फेसबुक पेज, जिसके 80 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, शाम करीब 6 बजे के आसपास ब्लॉक कर दिया गया था। बताया गया कि फेसबुक ने यह कदम एक हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उठाया है। फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई। अखिलेश यादव का यह पेज अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करने, कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सपा के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपा का आरोप है कि यह सस्पेंशन बीजेपी के इशारे पर हुआ। सरकारी सूत्रों ने सपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। सस्पेंशन फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले एक पोस्ट के कारण हुआ। फेसबुक ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सपा का दावा है कि बिना चेतावनी के अकाउंट बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे, जहां वो आजम खान से उनके घर पर मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आजम खान इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब आजम खान को जेल से रिहा हुए 23 महीने हो चुके हैं और इसके बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य उनके घर पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आजम खान के बेटे ने घर के बाहर आकर रिसीव किया। क्या कोई राजनीति मुलाकात है या फिर कोई बात नहीं और विस्तार से बात हुई मुलाकात के बाद। अच्छा, अभी बीते दिनों अखिलेश यादव जी ने मुलाकात की है आजम खान से। बहरहाल
बीते दिनों क्या हुआ क्या नहीं उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता जी आज औपचारिक भेंट वार्ता के लिए मैं यहाँ आया हूँ और वही जो प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठतम जी नेता हैं, कई बार दर्जनों बार विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जी एक लंबी उनकी राजनीतिक जौनपुर में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी एक बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में एक बड़ा फैसला जिला कोर्ट से आया है, जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे सका। न्यायालय ने उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य को अपर्याप्त मानते हुए धनंजय सिंह समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। पूर्व सांसद धनंजय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला करीब 15 वर्ष पुराना है। साल 2010 में 1 अप्रैल को केराकत थाना क्षेत्र के बेलावघाट गांव में ठेकेदारी के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें वही गांव के निवासी संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय जिले में सनसनी फैला दी थी। ऐसा हुआ कि सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रोसिक्यूशन 9 गवाह परीक्षित कराए थे। 9 गवाहों ने उसको सपोर्ट नहीं। एमपी एमएलए अदालत ने उनको एक्विटल कर दिया है। किस किस मामले में दोषमुक्त आज हुए हैं? आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत उनको दोष मुक्ति मिली। गैंगस्टर एक्ट का एक ही सेक्शंस होते हैं, उसी के तहत इनके खिलाफ ट्रायल चला था, तो उसमें दोष मुक्त हुए हैं आज। कितनी खुशी है सर उनके? अरे बहुत खुशी है सर, वो रिनाउंड आदमी है, यूपी लेवल के आदमी हैं और उनकी एक समाज में डिग्निटी है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग प्रसन्न तो इसलिए हैं कि उनके एडवोकेट हैं, उनके वेलफेयर के लिए लगे हैं, लेकिन समाज बड़ा खुश है। ऐसा हुआ कि सांसद धनंजय सिंह महराजगंज में सदर विधायक जय मंगल कनौजिया ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क किनारे घायल पड़े 2 लोगों की तुरंत मदद की। जानकारी के अनुसार विधायक जा रहे थे, तभी सोनरा ग्राम सभा के समीप रास्ते में एक मार्ग में दुर्घटना में घायल 2 व्यक्ति सड़क पर तड़पते दिखाई दिए। उन्हें बिना देर किए अपनी गाड़ी रुकवाई और तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। विधायक ने मौके पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर वार्ता कर घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकट में पड़े हर व्यक्ति की मदद करना मानवता का पहला धर्म है। विधायक के इस सराहनीय कदम की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की है और कहा कि जनप्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार समाज के लिए प्रेरणा है। कुशीनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बुजुर्ग शख्स अपने जमीन विवाद में न्याय न मिलने से इस कदर आहत हुआ कि बीती रात से वो गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है। यह घटना पटरेवा थाना क्षेत्र के बलुआ तकिया गांव की है। बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत की, लेकिन नतीजा शून्य। जब बात एसडीएम तमरू की राज तक पहुंची तो उन्हें वहां से भी फटकार और अपमान ही मिला। इसी से आहत होकर वो गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। अधिकारी लगातार बुजुर्ग को नीचे उतरने के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। महोबा में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों में भगदड़ मच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी ने लाठी उठाई। भगदड़ में कई किसान घायल हो गए। खाद मिलने की सूचना पर सोसाइटी में किसानों की भारी भीड़ जमा हुई। खाद की किल्लत से अन्नदाता जूझ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और गोक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 वांछित गोक्षों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस और 2 चाकू सहित गोक्षी के उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी खंजापुर गोक्षी कांड में वांछित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस टीम की सराहना की। नोएडा में डेंगू के 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ डेंगू रोगियों की संख्या 445 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को खतरे से बाहर बताया। विभाग ने टीमों को सतर्क किया। कीटनाशक छिड़काव जारी है। सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से सामने आए हैं। अस्पतालों में डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि घर के आसपास पानी ना जमने दें। प्रयागराज के इंडिया तहसील के
मोहिद्दीपुर गांव में बिना नोटिस मकान खाली कराने की कार्रवाई पर विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार ने एसडीएम के आदेश पर जबरन बेदखली कराई। सामान लेकर जब वो भतीजे के घर पहुंचे तो उसने रखने से मना कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दरोगा ने थप्पड़ मारते हुए प्रशासन से ना भिड़ने की चेतावनी दी। भुक्तभोगी ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं तहसीलदार ने इसे वैधानिक कार्रवाई बताई है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे नियमों के खिलाफ करार दिया है। रायबरेली में बीते दिनों अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद से सोशल मीडिया पर जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाली पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाकर जातिगत कमेंट करने वालों पर कार्रवाई की थी। पुलिस की कार्रवाई से कमेंट करने वालों में कमी तो आई, लेकिन यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। जातिगत टिप्पणी पर जातीय हिंसा भड़काने वाला विनोद मौर्य और महेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में एक पक्ष पर पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी थी। पकड़े गए आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। अगस्त माह में कुछ जातिगत विद्वेष फैलाए जाने को लेकर करके कुछ जाति विशेष के लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी और जिस तरह से जातीय विद्वेष फैलाने का कार्य किया गया था, इस संबंध में सलोन में भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके आरोपित को जेल भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 387/25, जिसमें बीएनएस की भी धारा 196, 299, 127 अगस्त माह में कुछ जातिगत विद्वेष फैलाए जाने को सहारनपुर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी पतासे और रंगीन चीनी के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में तैयार पतासे और रंगीन खिलौने बरामद किए हैं। जांच के दौरान ये सभी उत्पाद गंदे और अस्वच्छ हालात में तैयार किए जा रहे थे। टीम ने सभी सैंपल जब्त कर उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है। सीतापुर में यूपीपीसीएस की कल होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले में बनाए गए 11 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। लखनऊ में रैली से जालौन लौट रहे बुजुर्ग बीएसपी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लखनऊ से बस से वापस आने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से बुजुर्ग की मौत हो गई। रास्ते में बस से घर आने के दौरान हार्ट अटैक आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम उदय बिलाया है। आज पोस्टमार्टम आए हैं, क्या हुआ है? बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो रैली से वापसी हो रहे थे। वापसी में आते समय उनकी अचानक अटैक आया, तबीयत बिगड़ी तो एक्सपायर कर गए। हम लोग उनको अस्पताल ले जाने के लिए जा रहे थे तो पहले ही मृत्यु हो गई। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के दिरावटी गांव की सहकारी समिति ने उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्याज अनुदान की बात को लेकर एक ग्रामीण सचिव से उलझ पड़ा। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में ग्रामीण कुल्हाड़ी लेकर समिति पहुंच गया और सचिव को धमकाने लगा। सहकारी समिति में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि ग्रामीण हाथ में कुल्हाड़ी लिए सचिव को धमकी दे रहा है। ग्रामीण का आरोप था कि ब्याज अनुदान नहीं मिलने से वो परेशान है और सचिव से कई बार शिकायत कर चुका है। वहीं पुलिस ने सचिव की तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जालौन में जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और कृषि अधिकारी ने सहकारी समितियों और निजी उर्वरक दुकानों पर व्यापक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी खुद कुकर गांव समिति और जालौन नगर की दुकानों पर पहुंचे। पंकज ट्रेडर्स और प्रमीणा ट्रेडर्स पर 1800 बोरी, जबकि किसान समृद्धि केंद्र पर 13.50 बोरी उर्वरक उपलब्ध पाया गया। निरीक्षण में भंडारण और वितरण व्यवस्था संतोषजनक मिली। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से चस्पा करें ताकि किसानों को मूल्य की जानकारी हो। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की कि अफवाहों से बचें। सरकारी और निजी दुकानों पर एक ही दर पर उर्वरक मिल रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील है कि हमारे यहाँ मुख्य बाजार, कस्बों, सभी जगह निजी
उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ, लाइसेंस डीलर के यहाँ 80,000 बोरी डीएपी उपलब्ध है, फास्फेट उपलब्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उन्हीं दुकानों से खाद लें जहाँ डीएपी उपलब्ध है। और जो लाइसेंसी हैं, ये खाद भी जिलाधिकारी के द्वारा ही समिति को आवंटित की जाती है और दुकानों को आवंटित की जाती है। दोनों खाद एक है, इसलिए कोई भ्रम में न रहे कि समिति की खाद दूसरी है और निजी दुकान की खाद दूसरी है। कृषकों की खाद भी निजी दुकानों पर उपलब्ध है, आईपीएल और भारत डीएपी भी उपलब्ध है। तो इसलिए समिति में लाइन लगाने की बजाय दुकानों पर जाएं और वहां से भी खरीदें। क्वालिटी दोनों की एक है, दर एक है। 1350 रुपये में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, मैंने सब जगह बैनर लगवा दिए हैं कि उससे एक नया पैसा भी अगर कोई ज़्यादा लेता है तो तत्काल कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को सूचित करें और अधिकारियों की उपस्थिति में दुकानों पर जो है खाद वितरण कराया जा रहा है, कर्मचारी लगाए गए हैं। महोबा जिले में मामूली विवाद के चलते दबंगों का कहर एक परिवार पर टूट गया। लाठी डंडों से लैस होकर आए दबंगों ने जमकर तांडव मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दंपति सहित 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मिट्टी को लेकर मामूली विवाद हुआ था और उसी बात को लेकर नाराज दबंगों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना हो के हम बैठ पानी भरते थे तो पानी भरत में पाछे से आके मारा। कुल्हाड़ी से लेके लाठी लेके सब कुछ मारा। कितने लोगों को मारा है? 6 जने को। कौन थे लोग? छोड़ भाऊ और जय सिंह। और आपके हमारी घटना हो के हम बैठ पानी भरते थे तो पानी भरत में पाछे से आके। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर सिद्धार्थनगर जिले में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जगह जगह सपाइयों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी को याद किया। उसका कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सपा विधायक विजय पासवान भी शामिल हुए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सरल स्वभाव और दूरदर्शिता को याद करते हुए उन्हें पिछड़ों और दलितों का मसीहा बताया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। जालौन में 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होने वाली यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को परखते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन कराई जाए। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सकुशल और नकल विहीन आयोजन के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम और एसपी ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा भी लिया। जालौन जनपद में कुल 12 अक्टूबर को जो है 13 परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा होगी। इसमें 5088 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे और यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, एक 9:30 से 11:30 और इसके बाद 2:30 से 4:30 बजे। और कुल मिलाकर के अच्छे प्रबंध किए गए। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर लिया गया है और जो बचे हुए थे आज 2 परीक्षा केंद्र का और भ्रमण कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन तक सभी तैयारियां मुकम्मल करा ली गई हैं। परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए संकेतक लगा दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए भी कर दिया गया। रेस्टोरेंट और रिक्शा इन सब का किराया सिटी मजिस्ट्रेट सिटी द्वारा निर्धारित करा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।